पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, खबरें विथ न्यूज हाट में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं करिश्मा और हमारे साथ मौजूद हैं न्यूज हाट के सीनियर जर्नलिस्ट चंदन झा। सर नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार करिश्मा। सर, जातिगत जनगणना की घोषणा हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह दिए हैं कि जातिगत जनगणना कराई जाएगी। इसको लेकर तमाम तरह की जो सवालें हैं वो उठ रही है। बीजेपी ने सर बिहार चुनाव से पहले बड़ा दांव खेल दिया है। विपक्ष का मुद्दा बीजेपी ने छीन लिया है। सर, इससे क्या लगता है, जाति जनगणना से किसको फायदा होगा? हाँ, बड़ा सवाल है कि आखिर फ़ायदा किसको होगा। तो फ़ायदा उसको होता है करिश्मा जो लागू करता है। और लागू कौन करेगा? मोदी की सरकार, एनडीए की सरकार। क्योंकि इतिहास इस बात का गवाह भी है कि घोषणा जो करता है या लागू जो करता है उसको लाभ मिलता है। जैसे मंडल कमीशन की बात है, तो मंडल कमीशन का गठन किसने किया था? कांग्रेस की सरकार ने किया था। लेकिन मंडल कमीशन की जो सिफारिशें थी वह लागू कब हुई, किसने की? तो बीपी सिंह की सरकार में मंडल कमीशन की सिफारिशें लागू हुई। तो लाभ किसको मिला था? तो बीपी सिंह की सरकार को मिला था। तो मतलब सर, इससे लाभ बीजेपी को मिलेगा, आपको लगता है? एकदम सीधा सीधा फायदा बीजेपी को मिलेगा करिश्मा। अब क्या है कि जैसे कि क्रेडिट लेने की होड़ है, होड़ लगी हुई है। कांग्रेस भी इस होड़ में शामिल है और आरजेडी तो है ही, आरजेडी भी इस होड़ में शामिल है। तो होड़ अब क्या होगा कि जब लड़ाई होगी, सियासी लड़ाई तो सामने है बिहार में, क्योंकि 5 महीने के बाद 6 महीने में चुनाव यहाँ पे होने हैं बिहार में विधानसभा के। तो क्रेडिट होड़ जो हो, अब जनता क्या करती है इस पर है। जनता का जो फैसला होगा, जो वोट पड़ेंगे और कौन उसमें सिकंदर बनता है, उसके लिए तो इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन जो लागू करता है वो सिकंदर बनता है, ये इतिहास कह रहा है और उसकी गवाह मंडल कमीशन की सिफारिशें हैं। सर, इसमें जो जाति जनगणना होगी उससे जात का पता चलेगा कि किस जात में कितने लोग हैं, ठीक है सर। जो नीतीश कुमार के वोट बैंक है ईबीसी की संख्या सबसे ज़्यादा है कहा जा रहा है, और जातिगत जनगणना हो जाएगी तो ये सब सारे वोटर नीतीश कुमार के हैं, ईबीसी जो भी है। तो सर, इससे तो जो वोटर हैं वो जुड़ जाएंगे बीजेपी के साथ, नीतीश के जो ईबीसी के वोटर हैं। ईबीसी और ओबीसी वैसे भी क्या है, किसके साथ है? नीतीश कुमार के साथ है। और नीतीश कुमार किसके साथ हैं? बीजेपी के साथ। कोशिश क्या हुई थी लोकसभा चुनाव में भी? यही कोशिश हुई थी ना। राजद की बहुत अच्छी चाल थी, जो शाहाबाद में जिसका असर भी दिखा। 4 की 4 सीटें बीजेपी वहाँ से हार गई थी, एनडीए की 4 सीटें चली गई थी। तो उस समय में क्या हुआ था, लोकसभा के चुनाव के समय में यही हुआ कि कुशवाहा वोटर को तोड़ने की कोशिश हुई थी और वैश्य वोटरों में सेंधमारी की कोशिश हुई थी। तो वैश्य में भी सेंधमारी हुई, उतनी नहीं जितनी कि कुशवाहा वोटर में हुई, और इसका असर जो है शाहाबाद में दिखा था करिश्मा। सर, जो मोदी हैं, पीएम मोदी, उन्होंने तो विपक्ष का मुद्दा ही छीन लिया है, यूँ कहे तो। हाँ बिल्कुल। अब क्या विपक्ष मुद्दा लाएगा? हाँ, कुछ बड़ा करना होगा विपक्ष को। विपक्ष के लिए वाकई में जातिगत जो जनगणना है एक बड़ा हथियार था, और इससे एनडीए को भोथरा किया जा सकता था। और यह बात सही है कि एनडीए इससे भोथरा हो भी रहा था, क्योंकि राहुल गांधी पिछले कुछ महीनों में 3 बार आए, बिहार आए, पटना आए। तीनों बार जो है उन्होंने क्या राग अलापा था यहाँ पर जातिगत जनगणना को लेकर के। पिछली बार जब आए थे, जो एसके मेमोरियल में कार्यक्रम हुआ था करिश्मा, अपने दर्शकों को भी याद होगा, उसमें भी उन्होंने क्या कहा था, इन्हीं सब चीज़ों को उठाया था। उन्होंने कहा था, तेलंगाना का उदाहरण दिया था
कि देखिए जो रेवंत रेड्डी की सरकार है तेलंगाना में, उसने किस तरीके से जनगणना करवाई है, सर्वेक्षण किया है। उन्होंने कहा था कि सारा डाटा आ गया है और हम लोग अब इस पर काम करेंगे। मतलब जो पीछे छूट गए हैं, जो वंचित हैं, उन तक हम लोग अपनी योजनाओं को पहुंचाएंगे। और इसी तरीके से उनका कहना था कि इसी तरीके से देश में कराना चाहिए, जनगणना करानी चाहिए। तो बड़ा मुद्दा था, मतलब राहुल गांधी जहां भी जाते थे इस मुद्दे को उठाते, जातिगत जनगणना, और उसमें सुर में सुर तेजस्वी यादव भी मिलाते थे। तो बड़ा मुद्दा तो था इनके लिए। और चारों खाने सही में अगर कहें कि मतलब सांस अटकी हुई थी एनडीए की, एनडीए की सांस अटकी हुई थी, बीजेपी के नेताओं की भी और नीतीश कुमार की भी, कि आखिर क्या होगा। तो एक अहम समय पर, मतलब अहम समय इसलिए करिश्मा, अभी भी बिहार का चुनाव, इसके बाद उत्तर प्रदेश का चुनाव है, फिर पश्चिम बंगाल का चुनाव है। तो एक बड़ा लाभ तो मिलेगा ही मिलेगा। और एकदम हम फिर रिपीट कर रहे हैं कि इतिहास यही कहता है, जो लागू करता है उसको लाभ मिलता है। सर, तो विपक्ष ने जाति जनगणना करवा लिया, अब विशेष राज्य की दर्जे की जो मांग हो रही थी वो भी लगातार विपक्ष मांग रहा है। क्या लगता है सर, मोदी जी वो भी दे देंगे बिहार को? हाँ, ये यक्ष प्रश्न है। जिस तरीके से जातिगत जनगणना वाली बात थी, वो एक बड़ा प्रश्न था और कुछ नहीं कहा जा रहा था। किसके द्वारा? एनडीए के द्वारा, कि क्या होगा, सरकार कराएगी नहीं कराएगी। आहिस्ते से इस फैसले को सामने रख दिया गया। सही सर, कई मीडिया में ये खबरें भी नहीं आई कि मोदी जी इतना बड़ा फैसला मोदी सरकार के तरफ से लिया जा रहा है। बिल्कुल करिश्मा, मोदी सरकार की यही खासियत है जो हम लोग देख रहे हैं जब से मोदी की सरकार बनी है केंद्र में, कि कुछ बड़ा होना रहता है तो उसकी आहट तक भी सुनाई नहीं देती है और बड़ा फैसला जो इस सरकार द्वारा लिए जाते हैं। तो इस बार भी लिए गए। अब सवाल करिश्मा तुम्हारा ये है, रोजगार से डरकर रोजगार दे दिए नीतीश कुमार, अब जाति आधारित जनगणना भी कराया जा रहा है, अब जो है विशेष राज्य। अब ये तो यक्ष प्रश्न है कि, लेकिन एक चीज़ है करिश्मा, कई बार केंद्र के अलग अलग मंत्रियों ने समय समय पर इसको लेकर बयान दिए हैं कि विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इवन कि सदन में भी इस पर सरकार का जवाब आ चुका है कि अब जो है विशेष राज्य का दर्जा देने का प्रावधान पर सवाल है, उसमें संशोधन करना होगा और इस मूड में सरकार दिख नहीं रही है। तो इस पर अगर विपक्ष चाहे तो इस चुनाव में सरकार को वाकई में घेर सकती है। और इसमें अगर सबसे ज़्यादा कोई घिरेंगे तो मान लो इस विषय पर यह हो सकता है कि बीजेपी मौन साध ले, चुप्पी साध ले, मंच पर नेता कुछ इस पर ना बोलें, अपनी बात नहीं रखें, या कोई इसको लेकर तर्क अपने दे दें। लेकिन नीतीश कुमार से सवाल हो सकता है, नीतीश कुमार को इस पर घेरा जा सकता है। कांग्रेस क्यों नहीं? हाँ, कांग्रेस चाहे, महागठबंधन के जो दल हैं, तमाम दल, वह चाहे तो घेर सकते हैं। वैसे तेजस्वी यादव घेरते रहते हैं कि भाई इसके लिए आप आंदोलन चलाए थे, क्या क्या नहीं हुआ था, बड़ा अभियान चला था, तो अब क्यों भूल गए हैं, जो सवाल आरजेडी के द्वारा उठाया जाता है। इसको चाहे विपक्ष तो बड़ा मुद्दा बना सकता है और इस पे कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि नीतीश कुमार की पार्टी जदयू को जो है अगल बगल झांकना पड़ सकता है। इसका क्या जवाब देगी? कटघरे में खड़ा। हाँ, कटघरे में खड़ा किया जा सकता है। विपक्ष के लिए एक बड़ा मुद्दा है अगर बिहार चुनाव के दृष्टिकोण से देखते हैं तो, क्योंकि जो सबसे बड़ा मुद्दा था, जो पूरे देश के लिए मुद्दा था, जाति जनगणना, उसे तो एनडीए ने छीन लिया है उस मुद्दे को। सर, कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार के लिए वी फैक्टर बनेगी जातीय जनगणना। सर, ये वी फैक्टर क्या है, इसकी चर्चा क्यों हो रही है कि नीतीश कुमार के लिए बड़ा फायदा होगा? बिल्कुल, अभी हम लोग चर्चा कर ही रहे थे, करिश्मा का यही सवाल था। वी फैक्टर का मतलब विक्ट्री फैक्टर, जीत के कारक बन सकते हैं क्या? तो वाकई में जीत के कारक बन सकते हैं। और जदयू के जो राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा, उन्होंने कहा भी है करिश्मा, इसी बात को मीडिया से कहा भी है कि ये जो
वी फैक्टर बनेगा हमारे लिए, क्योंकि हम भी कह रहे हैं कि नफ़ा जो है होने वाला है किसको, तो बीजेपी को, किसको तो जदयू को, और किसको तो जो तमाम एनडीए में शामिल दल हैं, क्योंकि जो लागू करता है उसको इसका लाभ मिलता है। करिश्मा, एक बात ये हो गई। और संजय झा से इसी में जो वी फैक्टर में ही यह भी पत्रकारों ने सवाल किया कि इसको मान लीजिए ठीक है, नीतीश कुमार शुरू से इस मुद्दे को उठा रहे हैं। नीतीश कुमार जब इंडिया गठबंधन में बनी और थे, जब 2-3 मीटिंग में जो शामिल हुए थे, फिर बाद में अलग हट गए, महागठबंधन से वो हट गए, सरकार बदल गई बिहार की, तो उस समय ध्यान में होगा जो हमारे दर्शक हैं करिश्मा, कि उस समय भी नीतीश कुमार ने उस मीटिंग में भी इन सब मसलों को उठाया था जातिगत। तो यह लाभ जो है जदयू को तो मिलेगा ही। उन्होंने कहा, संजय झा ने, कि इसका लाभ बीजेपी को भी मिलेगा। उनका यह कहना था कि जब यह मुद्दा उठा, जब सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल वहाँ पर मिलने के लिए केंद्र सरकार से गई थी, दिल्ली गई थी, तो उसमें भाजपा के लोग भी, नेता भी इसमें शामिल थे। तो इसलिए उनका कहना है कि भाजपा तो इस मसले पर कभी कदम पीछे नहीं की, और उनका यही कहना कि ये हम लोग की सोची समझी रणनीति थी। ऐसा नहीं है कि हमने किसी के दबाव में किया है, और यह भी उनका कहना था कि ना हमने किसी के दबाव में किया है, और ना ही जातिगत जनगणना लागू करने के लिए हमने मोदी की सरकार पर इसके लिए अपना कोई दबाव बनाया। तो उनका यही कहना कि स्वेच्छा से मतलब चूंकि बीजेपी की भी इसमें सहमति थी, इसीलिए यह हुआ है। और वी फैक्टर तो बनना है एनडीए के लिए भी और जदयू के लिए भी। सर, मुकेश सहनी की बात करेंगे। मुकेश सहनी कह रहे हैं कि हमने लोकसभा में 2 युवा नेता, एक तो अपने आप को कह रहे हैं, एक तेजस्वी यादव को कह रहे हैं कि 2 युवा नेता लोकसभा में मजबूती से पीएम मोदी के रथ को रोकने का काम किए हैं। सर, पीएम मोदी के रथ के रोकने की एक तरफ बात हो रही है, दूसरी तरफ ये भी चर्चा है कि मुकेश सहनी की बीजेपी से बात चल रही है। सर, क्या कुछ खबरें हैं, क्या है इसमें, क्या लगता है सर, मुकेश सहनी जाएंगे नहीं जाएंगे? सीट को लेकर भी उन्होंने बयान। अच्छा करिश्मा, सबसे अहम बात, पहले खबर बता देते हैं, फिर उनके बयान की बात हम करेंगे। खबर यही कि मुकेश सहनी के अंदर खाने बात चल रही है, बात अभी खत्म नहीं हुई है, चल रही है। हाँ, बात बन नहीं रही है। बात इसलिए नहीं बन रही है कि इनकी जो मांगे हैं सीट को लेकर कि अधिक है, और जिस तरीके से अब इसमें कौन कौन था, चिराग पासवान हैं, उपेंद्र कुशवाहा हैं, मांझी हैं, नीतीश कुमार हैं, तो इसमें जगह नहीं बन पा रही है, सबके सब खुश नहीं हो रहे हैं। हाँ, अब सबसे है कि भाजपा चाह रही है कि मुकेश सहनी आ जाए, इसीलिए बात भी हो रही है पर्दे के पीछे से, लेकिन जो इनकी इच्छा है वह इच्छा इनकी पूरी नहीं हो रही है। अच्छा, एक जब हम मुकेश सहनी की चर्चा कर रहे हैं तो जरा उस बात की कल्पना कर लीजिए, कल्पनात्मक बात है, लेकिन सच्चाई ये है कि मुकेश सहनी अगर स्थिर रहते तो आज एनडीए के बड़े नेताओं में उनकी गिनती होती। जिस तरीके से चिराग पासवान कह रहे हैं कि हम झूठ के सहारे राजनीति नहीं करते, कौन, मुकेश सहनी, अब इस पे हम लोग क्या कहें, लेकिन ठीक है, उनका अपना कहना है कि हम झूठ के सहारे राजनीति नहीं करते हैं, और जबकि पूरी राजनीति जो है उसके इर्द गिर्द झूठ जरूर चक्कर लगाती है। तब वो कह रहे हैं तो क्या कहा जाए, सबसे मतलब अभी भी झूठ बोल रहे हैं सर मुकेश सहनी की बीजेपी में नहीं जाएंगे। हाँ, नहीं जाएंगे, लेकिन बात कर रहे हैं। तो अब समझ जाइए कि सियासत के कितना नज़दीक झूठ घूमती है। नहीं, झूठी बातें खूब घूमती है, अब उसके बिना तो सियासत हो ही नहीं सकती है। तो अब मुकेश सहनी बात कर भी रहे हैं, जाएंगे भी नहीं, ठीक है, नहीं जा सकते हैं, कोई बात नहीं है, या फिर बरगला रहे हैं, लालू प्रसाद को बरगला रहे हैं, तेजस्वी यादव को बरगला रहे हैं। अब करिश्मा, हम उस बयान पे आना चाहते हैं जो चर्चा की तुम, कौन सा, मोदी का रथ रोक लोकसभा में। हाँ, मोदी का रथ रोकने वाली बात। मोदी का रथ आप कितना रोक पाए? आप तो 0 पे आउट हो गए, कहीं से आप जीत नहीं पाए। तर्क देने के लिए आप यह दे सकते हैं कि हमने इतने वोट लाए, हमने ये किया, हमने वो किया, हमने संतरा छीला, नहीं मछली खाया, केक काटा, ये सब चीज़ें कह सकते हैं आप। मतलब
जब लोकसभा का चुनाव चल रहा था तो हेलीकॉप्टर पर तेजस्वी यादव के साथ चक्कर लगा रहे थे। आप युवा हैं, दो राय नहीं है इसमें, तेजस्वी युवा हैं, दो राय नहीं है इसमें, लेकिन मोदी का रथ रोकते तो मोदी आज प्रधानमंत्री रहते क्या? नहीं रहते ना। तो ये भी है। और कि आप खुद का फैक्ट देखिए, आप कितनी सीटों पे आपने चुनाव लड़ा, आपको हासिल क्या हुआ, इसको आप देखिए मुकेश सहनी। सर, मुस्लिमों को लेकर नीतीश कुमार काफ़ी सॉफ्टनेस दिखा रहे हैं। कहा जा रहा है कि वक्फ बिल को लेकर जिस तरह से उन्होंने समर्थन दिया है, उसके बाद से वो मुस्लिमों को अपने तरफ करने की कोशिश, तमाम जो कोशिशें हैं वो करने में जुट गए हैं। वो कह रहे हैं कि हम मक्का मदीना भी गए थे लेकिन हमको मौका नहीं मिला। नीतीश कुमार सर, क्या लगता है इस बयान के सर क्या मायने? हाँ, जिस तरीके से हज का जत्था था जिसको रवाना करने के लिए पहुँचे थे नीतीश कुमार, उसमें जो उन्होंने मक्का मदीना को लेकर अपना अनुभव साझा किया, बताया, जिसमें उन्होंने कहा कि वह मक्का मदीना गए थे लेकिन अंदर जाने की इजाज़त नहीं मिली, और उन्हीं चीज़ों को वो शेयर कर रहे थे। तो इसी बयान को लेकर के कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार जो है साधने की कोशिश कर रहे हैं। जो वक्फ कानून जो देश में लागू हुआ है उससे जो नाराज़गी है, वैसे करिश्मा अगर मुस्लिम समाज को लेके अगर कहा जाए तो नीतीश कुमार की एक नहीं कई उपलब्धियां हैं। अब बहुत काम किए। हाँ, चूँकि वक्फ को लेकर के बहुत तरह के सवाल उठे थे, बहुत सारे नेताओं ने नाराज़गी जताई थी, कुछ नेताओं ने पार्टियां मतलब उन जो जदयू है उसको छोड़ दिया, इस्तीफ़ा दे दिया। हालांकि ललन सिंह और संजय झा का बयान आया था कि ये सब क्या जदयू में थे, इस तरह के बयान आए थे, मतलब ये संज्ञान में नहीं लेने की कोशिश हुई थी। तो नाराज़गी तो है ही मुस्लिम समाज के बीच में कि नीतीश कुमार ने साथ नहीं दिया, समर्थन किया वक्फ बिल का, तो वो तो है। अब इसको जो कह सकते हैं, लेकिन डैमेज कंट्रोल का अब कह सकते हैं आप कि इस बयान के माध्यम से डैमेज कंट्रोल की कोशिश जो है सीएम कर रहे हैं, लेकिन यह बात नहीं है। बात ये है कि मुस्लिम समाज के लिए वाकई में नीतीश कुमार ने कई काम किए हैं, उल्लेखनीय काम किए हैं। सर, प्रशांत किशोर पर काफ़ी फायर दिख रहे हैं। अजित शर्मा है, विधायक हैं, वो कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर ने सभी पार्टियों का झोला ढोया है। ठीक है सर, इनकी बात से सहमत है। चुनावी रणनीतिकार रहे हैं प्रशांत किशोर, तो उनका काम ही था कि सबके लिए प्रचार करना, चुनाव करना। सर, इनके बयान के क्या मायने हैं कि झोला ढोया था सबके लिए प्रशांत किशोर ढोए हैं? अजीत शर्मा हैं, कांग्रेस के बड़े नेता हैं, विधायक हैं भागलपुर से। इनकी तीखी प्रतिक्रिया है प्रशांत किशोर को लेकर, और तीखी प्रतिक्रिया इसलिए है करिश्मा, दर्शकों को बताना चाहिए, क्योंकि गुरुवार को मुंगेर के तारापुर में थे प्रशांत किशोर। उसमें उन्होंने कहा था कि बिहार में कांग्रेस जो पार्टी है उसका कोई वजूद नहीं है। कांग्रेस जो है बिहार में झोला ढोने वाली पार्टी है। इसी पर बिफर पड़े हैं अजीत शर्मा, और खूब सुनाया है प्रशांत किशोर को, और कहा कि जब कांग्रेस जो है, आप कांग्रेस की क्या बात करते हैं पीके को, और कहा है कि झोला तो आपने उठाया है, आपने मोदी का भी झोला उठाया, आपने ममता बनर्जी का भी झोला उठाया है, आपने किसका झोला नहीं उठाया है, आपने नीतीश कुमार का भी झोला उठाया है। तो झोला के सवाल का जो प्रशांत किशोर सवाल उठाए थे मुंगेर के तारापुर में, उस सवाल का कांग्रेस के बड़े नेता हैं, कद्दावर नेता हैं, अजीत शर्मा ने करारा जवाब दिया है। सर, इनके झोला उठाने के कहने का क्या मतलब? झोला उठाने का मतलब ये है कि पिछलग्गू, पिछलग्गू का मतलब ये है कि कांग्रेस के संदर्भ में, बिहार कांग्रेस के संदर्भ में, कि आरजेडी के पीछे पीछे चलना। जैसे करिश्मा, प्रशांत किशोर अपने हिसाब से कह सकते हैं कि वो गलत नहीं कह रहे थे। कांग्रेस को इस बात को समझना होगा। ठीक है, आपने करारा जवाब दिया है अजीत शर्मा, लेकिन हकीकत भी आपको, हकीकत वाली जो बात है वह भी समझनी पड़ेगी। ज़मीनी, आप कहाँ ज़मीन पे कितना खड़े हैं, इसको भी आपको समझना पड़ेगा। अच्छा, राहुल गांधी किस ताम झाम से कर रहे थे बिहार को लेकर के,
कन्हैया कुमार को भेजे, पद यात्रा हुई, कृष्णा अल्लावड़ू को उन्होंने बनाया, 31 राजनेता को उन्होंने भेजा प्रभारी बना करके। और किस तरीके से खबरें आई, किस तरीके से मतलब ये चल रहा था कि कृष्णा अल्लावड़ू जो हैं झुकने वाले नहीं हैं, क्योंकि उन्होंने दरबारी नहीं की, आते ही लालू प्रसाद से मुलाकात नहीं की, तेजस्वी यादव से वह नहीं मिले। लेकिन बाद में क्या हुआ, सब खुश हो गया जब ऊपर से आलाकमान का आदेश आया कि नहीं, साथ में चलना है, आरजेडी को नहीं छोड़ना है, हम महागठबंधन में रहेंगे। तो आखिर क्या मजबूरी थी, आप किसको यह सीन दिखा रहे थे? जब साथ में ही रहना है तो फिर ये किसको जताने की कोशिश कर रहे थे? ये सवाल कांग्रेस से है और कांग्रेस के नेताओं को इसका जवाब देना होगा। सर, पप्पू यादव एक बयान दे रहे हैं जिसकी चर्चा हर तरफ हो रही है। कह रहे हैं पप्पू यादव, भला है बुरा है जैसा है मेरा पति मेरे लिए देवता है। कांग्रेस को सर पति कह रहे हैं, ठीक है। वही कांग्रेस जो पप्पू यादव को अपनी पार्टी में लोकसभा के दौरान लेने को तैयार नहीं थी, लेकिन जबरदस्ती पप्पू यादव अब देवता कह रहे हैं कांग्रेस को। करिश्मा, ये देवता जो कह रहे हैं वो पप्पू यादव की टीस है। टीस इसलिए है क्योंकि अपने दर्शकों को याद होगा कि किस तरीके से पप्पू यादव ने अपनी पार्टी का कांग्रेस में विलय कर दिया था। लेकिन एक अदर टिकट जो है पूर्णिया से पप्पू यादव को नहीं मिला कांग्रेस से। लालू यादव टिकट नहीं देने दिए कांग्रेस को। तो वो टीस है। टीस इस बात की भी है पप्पू यादव को कि उनको महत्व क्यों नहीं मिल रहा, ठीक है, कांग्रेस में, क्योंकि उनको उम्मीद थी और उनके समर्थकों को यह उम्मीद थी कि पप्पू यादव कांग्रेस में शामिल होंगे, उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाएगा। ये उनके समर्थकों को उम्मीद थी। हालांकि तस्वीर बदल गई, ये लड़े अखिलेश प्रसाद सिंह हटा दिए गए, राजेश कुमार जो है प्रदेश अध्यक्ष बना दिए गए और पप्पू यादव मुंह ताकते रह गए। तो जो पप्पू यादव कह रहे हैं कि भला है बुरा है जैसा है मेरा पति मेरा देवता है, तो इसको जरा समझना पड़ेगा। देवता मान रहे हैं सर कांग्रेस को? आप कह रहे हैं कि कांग्रेस मेरा परिवार है। आप क्या मिलेगा कांग्रेस? पप्पू यादव कह रहे हैं कि कांग्रेस मेरा परिवार है और वह कह रहे हैं कि पार्टी जो है देवता। जैसे कैसे कोई पत्नी कैसे कहती है अपने पति के बारे में कि जो भी है भला है बुरा है देवता है, तो उसी तरीके से यह कांग्रेस को कह रहे हैं। लेकिन टीस है, और टीस इस बात की है कि जो महत्व मिलना चाहिए था कांग्रेस में, या जिस आशा की वजह से, जिस उम्मीद में उन्होंने अपने पार्टी का विलय किया, लेकिन उनको महत्व जो नहीं मिल रहा है, उससे ये है। और यह दर्द जो है उस संदर्भ में है कि आखिर उनको महत्व क्यों नहीं मिल रहा है। और जो विधानसभा का चुनाव आ रहा है करिश्मा, ऐसा लग रहा है कि वह महत्व उनको विधानसभा चुनाव में भी नहीं मिलने वाला है। हाँ, यह हो सकता है कि कुछ चुनाव के महत्व को लेकर ही इस तरह के बयान दिए हो। बिल्कुल बिल्कुल, कुछ महत्व मिले। अरे महत्व मिलता तो कई अपने समर्थकों को टिकट दिलवाते, कई उनके समर्थक विधायक बनते, तो उनको लग रहा होगा। लेकिन विधानसभा में कुछ तो करेंगे सर पप्पू यादव? प्रचार उच्चार करेंगे। दिल्ली में भी तो प्रचार किए थे कांग्रेस के लिए, सारी सीटें हार गई कांग्रेस दिल्ली के विधानसभा चुनाव में, तो वहाँ उससे प्रचार में ना सर, बिहार है। हाँ, तो बिहार है तो पप्पू यादव करेंगे, प्रचार प्रसार करेंगे। अब तो कह रहे हैं कि जैसे सीट लेंगे सर। हाँ, सीट कैसे मिलेगी अब ये देखने वाली, इसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। इतनी तारीफ कर रहे हैं तो सीट तो मिलनी चाहिए। तारीफ नहीं कर रहे हैं, दर्द है, आह निकल रही है कांग्रेस के लिए, बिल्कुल आह निकल रही है। ये तारीफ नहीं है, आह है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप हमारे चैनल न्यूज़ हाट को सब्सक्राइब कर ले। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूले। हमारी वेबसाइट है newsheart.com, उसे भी ज़रूर विजिट करें। धन्यवाद।